जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में सुख समृद्धि शांति नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, जितनी भी कमाई होती है उससे ज़्यादा उससे डबल खर्च हो जाता है और कई सारी चीज़ें आपको अपने घर में देखने को मिलती हैं और आप ही को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी देखने को मिलती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके घर के जो पितृ हैं, जो देवता हैं, जो पूर्वजन हैं, उनका रुष्ट होना, उनका नाराज होना, उनका कुप्रभाव आप पे पड़ना। क्यों? क्योंकि इन वजह से भी कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घर में सब कुछ अच्छा चलता है, अचानक से ये चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके घर के जो पितृ हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी कृपा आपके घर में बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से आपके घर में ये सब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे को भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि छोटे बच्चे को भी वह चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दुखी रहता है, या उसका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको गलत संगत मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से माता पिता पूरा परिवार परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि इसको इतनी गलत संगत कैसे मिल गई है या गलत चीज़ में ये कैसे पड़ गया। यदि छोटा सा भी बच्चा होगा 3-4 साल का तो भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा और इस वजह से आपका जो पूरा पैसा है, जो भी संपत्ति है, उसमें ही लग जाती है। जितनी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा तो खर्च होने शुरू हो जाते हैं। वहीं आपकी बात करते हैं तो आप कुछ भी बिजनेस कर ले, व्यापार कर ले या कहीं से भी कुछ भी आप कर लें, लेकिन आपको उसमें तरक्की नहीं मिलती है। और यदि आप जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपको आने वाले समय में ना बढ़ोतरी नहीं मिलती है। कहने का मतलब है आपको जॉब में कोई भी उन्नति नहीं मिलती है और आपको ये एकदम से डिप्रेशन में शिकार बन जाते, क्योंकि आपके संग के लोगों को वही चीज़ में आगे तरक्की मिलती है और वो आगे बढ़ जाते और आप वहीं के वहीं किसी न किसी छोटी पूरी बात को लेकर आपका प्रमोशन, आपका कुछ भी नहीं हो पाता और आप उस वजह से टेंशन में आ जाते हैं। वहीं घर का माहौल भी एकदम से बिगड़ जाता है, कहीं से भी पैसों की जो भी राह है नहीं बनती है, कहीं से भी पैसों की व्यवस्था नहीं बनती। आप यदि 100 रुपये कमाते हैं तो उससे ज़्यादा आपके यानी 100 रुपये कमा रहे हैं तो 150 खर्च हो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बचा पा रहे हैं। जितने की कमाई नहीं उससे ज़्यादा कर्जे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे कारण होते हैं और ये कारण आपके रसोई घर से भी शुरुआत इसकी कर सकते हैं, इनको हटाने के लिए। ठीक है, और अपने घर के मुख्य द्वार से भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे इसकी कई सारी वीडियो पर हैं, लेकिन आज मैं रसोई घर का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे माता लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा और आपके घर के खासकर जो देवी देवता है, जो पूर्वजन है, जो पितृ हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में जानेंगे, पर उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। यदि इन सब चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं, अपने घर से दरिद्रता हटाना चाहते हैं, अपने घर से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता रानी की कृपा और आपके घर के जो पितृ हैं, ठीक है, देवी देवता है, उनकी खासकर कृपा यदि बन गई ना तो आप कंगाल से राजा बनने में आपको देर नहीं लगेगी। और वहीं नहीं बनी या बिगड़ गई ना तो आप कब कंगाल बन जाएंगे, कब चीज़ें आपके घर में ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ये भी आपको पता नहीं होगा और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, उसको आपको 21 दिन लगातार करके देखना है और आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में
यदि पीतल का लोटा हो तो अति ही उत्तम है, नहीं है तो स्टील का भी चल जाएगा। ठीक है, एक लोटे में आपको क्या करना है, जल भर लेना है, पानी भर लेना है, साफ जल पीने वाला भर ले, उसमें 2 बूंदें यदि गंगा जल हो वो डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और 1 कटोरी ऊपर का जो भी लोटा है उसके ऊपर रख दे सीधी। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी अनाज का एक दाना, चाहे गेहूँ का चाहे चावल हो या दाल हो, लेकिन साबुत दाना हो, रख दे। ऐसा रख कर सवेरे उस जल को आप दूसरे दिन यानी कि आपने सोमवार की रात में रखना है ये सब चीज़ें, और मंगलवार की सुबह बासे आंगे ही आप उठकर, सुबह उठकर जैसे ही उठेंगे अपने भगवान का नाम लेंगे, जो भी क्रिया करते करके आप सीधा उस लोटे को प्रणाम करेंगे। माता लक्ष्मी को, देवी देवता को, अन्नपूर्णा माता को कहते हैं, रसोई घर में माता लक्ष्मी और आपके पूर्वजन और माता अन्नपूर्णा 24 घंटे में से एक बार वास करती हैं, तो आप उनको प्रणाम करके सीधा वो लोटा लेंगे और उस लोटे का जल ना घर के बाहर दहलीज पर खड़े होके आप डाल देंगे, और आपका मुख घर के बाहर ही होना चाहिए, मैंने आप अंदर को खड़े होंगे दहलीज पे और आपका मुख सड़क की तरफ होना चाहिए। डाल देंगे और ऊपर से आप वो चावल का जो एक दाना है उसको भी डाल देंगे और ठीक है, डालने के बाद माता लक्ष्मी को आगमन माने माता लक्ष्मी को न्योता देंगे, बुलाएंगे, अपने पितरों को बुलाएंगे कि हमारे घर में कृपा करो, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति रहे, दरिद्रता हट जाए। इस तरीके से बोलकर दहलीज के पैर छूकर आप अंदर आ जाएंगे। ऐसा 21 दिन करके देखिए, आपको 101% रिजल्ट दिखाई देगा। आपके घर में सब कुछ अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, सुख समृद्धि के साथ साथ शांति भी रहेगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।